हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ फिलोडेंड्रन प्लांट को लेके किस तरह से हमको इस प्लांट को केयर करना है, कैसे केयर करने से इसके लीव्स हेल्दी रहता है और कैसे हम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। और मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगी, मैं किस तरह से रिपोर्ट करती हूँ ये सब मैं दिखाऊँगी। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, फिलोडेंड्रन के कई वैरायटी होते हैं और मेरे पास भी दो टाइप के हैं। ये है लेमन लाइम फिलोडेंड्रन, बहुत प्यारे कलर है, आप देख सकते हैं। और बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, बस पानी का थोड़ा ध्यान रखना है और एकदम धूप में नहीं रखना है, ठीक है। और ये देखिए, एक वेस्ट डिब्बे में मैं कुछ कटिंग्स एक साथ में मैं लगा दी थी, 4-5 कटिंग्स। तो सारे ही कटिंग्स मेरा ग्रो हुआ है अच्छे से। तो बहुत टाइम से इस छोटे से इस डिब्बे में है, तो इसीलिए मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ क्योंकि साइड से एकदम इस ये जो प्लास्टिक के पॉट है ना, ये मतलब फट गया है। ये रूट्स तोड़कर बाहर निकल कर आ रहा है, तो इसीलिए मैं रिपोर्ट कर दूँगी आज। और इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। और पानी में भी हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पानी में रूट्स डेवलप हो जाने के बाद मिट्टी में लगा देना अच्छा होता है। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है प्लांट्स को मिट्टी में ही लगाना। और बहुत ही सुंदर प्लांट है और लीव्स इतने प्यारे कलर के हैं कि एक अलग से लुक ऐड करता है। इंडोर में बहुत अच्छे से ये ग्रो होता है, चलता है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बस एकदम शेड में नहीं रखना है। अगर इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट मिलता है, वहाँ पर रखना चाहिए। तो जिस पॉट में है उससे थोड़ा बड़ा सा पॉट में मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। और ये एक प्लास्टिक के ही पॉट है और इस पॉट में 4 होल है। तो ये सारे होल को हमको कवर करना है। किसी भी पॉट में जब हम प्लांट्स लगाते हैं ना, उस पॉट में होल होना ज़रूरी है और होल को भी मतलब कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि होल कवर करने से मिट्टी बाहर निकल नहीं जाता है। और जब हम पानी डालते हैं ना तो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है। और ये है मेरा पॉटिंग मिक्स, मैं मिक्स कर रही हूँ। ये है गार्डन सॉइल, ये नीम के थोड़ा सा फंगिसाइड, ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है, इसको मैंने छान लिया है। और ये सड़ी हुई गोबर की खाद। और इस प्लांट को जब हम कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, तो सिर्फ मिट्टी के साथ थोड़ा सैंड मिक्स करके भी हम लगा सकते हैं। ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। और जब अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाता है, जब हम रिपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा मिट्टी और सैंड के साथ अच्छे से खाद मिक्स करके फिर लगाना अच्छा होता है। क्योंकि पॉट पे जब हम लगाते हैं किसी भी प्लांट को, तो खाद ज़रूर ऐड करना चाहिए, है ना। तो मेरे पास किचन वेस्ट कंपोस्ट और गोबर की खाद हमेशा रहता है, तो ये दोनों ही खाद मैं हमेशा मेरे प्लांट्स में ऐड करती हूँ। और मैं तो कई वीडियो शेयर कर चुकी हूँ रिपोर्टिंग का, और आप हमेशा देखते हैं कि मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट और गोबर की खाद मैं मिक्स करती हूँ। और मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब मैं देखिए, मैं पॉट में डाल दिया है मिट्टी, और इस पॉट में से अब इसको निकलना है। और देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए साइड से एकदम फट के मतलब ये रूट्स तोड़कर बाहर निकल कर आ रहा है। तो एकदम रूट बाउंड हो चुका है मेरा ये प्लांट। ये देखिए, हाँ, सुबह ही मैंने इस प्लांट पे अच्छे से पानी दिया था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गीला है मिट्टी। क्योंकि मैं जब अच्छे मतलब 3-4 दिन के बाद में जब पानी देती हूँ, तो अच्छे से पानी देती हूँ ताकि एकदम पॉट के नीचे तक रूट्स मतलब नीचे रूट्स तक एकदम पानी मिले, इस तरह से देती हूँ। और इस प्लांट को जब हम पानी देते हैं ना, जब टॉप लेयर एकदम ड्राई हो जाता है तभी पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से ना ये रूट रॉट हो जाता है। किसी भी प्लांट को जगह अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं ना, तो ही प्लांट ख़राब होता है। थोड़ा कम पानी हो जाता है तो भी प्लांट को कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी होने से ही, अगर हमेशा गीला रहता है मिट्टी, तो प्लांट्स ख़राब हो जाता है, रूट रॉट हो जाता है, रूट गलने लगता है, ठीक है। और देखिए, अब मैं इसको पॉट में लगा दिया है, रख दिया है। थोड़ा बड़ा पॉट है, इसीलिए मैं रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किया नहीं है, रूट को मैंने प्रून किया नहीं है, जैसे है वैसे ही मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड है ना, फरवरी मार्च से शुरू होता है। और ये थोड़ा इसके डोर्मेंसी पीरियड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रोथ रुक जाता है, बस स्लो हो जाता है इसका ग्रोथ, ठीक है। और ये जो 2 ब्रांच बहुत लंबा सा हो गया है,
ठीक है, देखिए एकदम नीचे की तरफ झुक रहा है। और इस प्लांट को हम क्वायर स्टिक में लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसका जो मदर प्लांट था मैंने क्वायर स्टिक में ही लगाया था। लेकिन मैं इस बार ये जो प्लांट है ना, छोटा सा मतलब छोटा करके मैं रखूँगी, मतलब बुशी सा लुक दूंगी। क्वायर स्टिक में नहीं लगा रही हूँ, लेकिन क्वायर स्टिक में लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट को हम लगाते हैं। तो 2 ब्रांच को मैं कट कर लेती हूँ और आपको मैं लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से हम कटिंग से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये एक कटिंग्स हो गया है और काफ़ी बड़ा हो गया है ये 2 ब्रांच मेरा। और इसको यहाँ से कट लगाते हैं। और देखिए यहाँ से मैं लगाती हूँ कट। और एक हाथ से जब काम करती हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये देखिए, और जहाँ से हम कट लगाते हैं ना किसी भी प्लांट को, तो जहाँ से कट लगाते हैं फिर उसके नीचे से ना नए नए ब्रांच निकल कर आता है और प्लांट घना हो जाता है। और मुझे किसी भी प्लांट बहुत घना जब हो जाता है मुझे बहुत पसंद आता है। तो देखिए मैंने 2 कटिंग्स ले लिए हैं और इसको मैं अब लगाऊंगी दूसरे पॉट में। ठीक है, मेरे पास सेम एक पॉट है, उस पॉट में मैं लगाती हूँ। तो ये देखिए, और थोड़ा मिट्टी मैंने ऐड कर रही हूँ ये पॉटिंग मिक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर जितना पॉटिंग मिक्स है इससे होगा नहीं, तो थोड़ा और भी मैंने गार्डन सॉइल ऐड कर लिया है। अब इस पॉट में भी जिस तरह से मैंने पहले पॉट में रिपॉट करते समय पॉट के नीचे इस तरह से कवर किया था, इस पॉट में भी मैंने कवर किया है। ठीक है, और इसको मैं लगाती हूँ। देखिए किस तरह से मैं लगाती हूँ। और ये जो कटिंग्स है ना फ्रेंड्स, ये वाला थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं 2 टुकड़े करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसको मैं 2 कट लगाऊंगी, मतलब मतलब यहाँ पर 3 कटिंग्स मेरा हो जाएगा। मैं इस तरह से लगाऊंगी, यहाँ से कट करती हूँ देखिए। और ये 3 कटिंग्स को मैं एक ही पॉट में मैं लगा देती हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, बहुत आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाता है। बस पानी का थोड़ा ध्यान रखना। ये देखिए मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है टूटे हुए मेरे एक पॉट के थोड़ा कुछ टुकड़े डालकर। तो मिट्टी भी मैंने पॉटिंग मिक्स भी डाल दिया है। अब इसको लगा लेती हूँ। ये देखिए इसके रूट्स पहले से ही होते हैं, दिख रहा है ना आपको, ये इसके रूट्स है। तो इसीलिए इस प्लांट को, जिस तरह से मनी प्लांट का पहले से ही थोड़ा रूट्स होता है ना, तो ये फिलोडेंड्रन प्लांट को भी इस तरह से रूट्स होता है, और इसीलिए इसको लगाना भी बहुत आसान है। तो तीनों कटिंग्स को मैंने लगा लिया है। अब इसमें मैं पानी दे देती हूँ। और जब किसी भी प्लांट को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो अच्छे से पानी देना चाहिए। और इस पे भी जो कटिंग्स लगाए अच्छे से मैं पानी दे रही हूँ। दूसरी बार मैं तब पानी दूंगी दोनों पॉट में ही जब ऊपर से मतलब थोड़ा ड्राई दिखेगा तब। और जब हम कटिंग्स लगाते हैं ना, तो उसका मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना रहे ये ध्यान रखना है। और ज़्यादा अगर ड्राई हो जाता है तो कटिंग सूख भी जाता है, इसीलिए हमेशा मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक प्लांट से मेरा 2 प्लांट हो गया है और 2 पॉट मेरा तैयार हो गया है। और एक मेरे कुछ सेंसेवेरिया के प्लांट्स हैं। और ये जेट प्लांट जो मयूर का मैंने शेप दिया था, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रखा है। एक्चुअली मैं ये बाउंड्री वॉल के ऊपर रखती हूँ, रात के टाइम ना नीचे रख देती हूँ, क्योंकि एक बार किसी ने मेरे एक प्लांटर को ख़राब कर दिया था, गिरा दिया था। सुबह सुबह के टाइम फिर से मैं बाउंड्री वॉल के ऊपर रख देती हूँ। एक दिन सुबह का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए ये और एक टाइप का फिलोडेंड्रन के प्लांट है। इसको भी मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया था। 6 कटिंग्स लगाई थी, 6 के 6 ही मेरा प्रोपोगेट हो चुका है। और फिलोडेंड्रन के प्लांट को ना फ्रेंड्स ब्राइट लाइट में ये अच्छे से ग्रो होता है। धूप मिलने से इसके लिप्स बर्न होने लगता है। तो यही शेयर करना था फ्रेंड्स। ओके, बाय।